पेश उर्स के 3 दिन रोज में कितना दूध लग जाता है। लबैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनको फंडिंग होती है बाहर से, क्या कोई इस तरह के मामलात हैं? दीन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मरज़ई है और इंशाल्लाह ये हम फितना खत्म करके ही दम लेंगे। लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान है उनके पास जज्बा बड़ा है, ये जज्बा कहाँ से मिला आपको? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं निशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त मौजूद है अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब के उर्स मुबारक पर, और उर्स मुबारक आज पहला रोज़ है और हमारे साथ डॉक्टर शाहिद गुज्जर साहब मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर दूध की सबील लगाई हुई। इनसे जानते हैं कि ये दूध आपने कितना लेकर आए हैं और ये कितने दिन लगाएंगे, क्या ये मरकज़ की तरफ से लगाया गया या इन्होंने अपनी तरफ से लगाया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब। तो जनाब, ये आपने दूध की सबील लगाई हुई है, ये हमें बताएं कि ये आपने अपनी तरफ से लगाया या मरकज़ की तरफ से लगा हुआ है? ये मरकज़ की तरफ से लग रही है। ये दूसरा साल हो गया है कि सबील कायदीन की तरफ से जो है ना वो हुक्म हुआ था पिछले साल। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल तो 2 दिन जो थे ना अभी रह गए थे उर्स में, तो उस वक़्त कायदे मोहतरम ने कहा कि मेरा दिल है कि दूध की सबील भी लगनी चाहिए, क्योंकि दाता हुजूर की निस्बत से जो है ना बाबा जी का हमेशा उनके साथ निस्बत रही है। दाता हुजूर से जब भी कोई बड़ा काम किया है या कोई भी काम किया है, या तो शुरू उधर से किया है या खत इख्तिताम उधर किया है, तो वो निस्बत फिर ता क़यामत जारी रहेगी। तो जब कायदे मोहतरम ने हुक्म दिया कि सबील लगानी है और इफ्तिताह भी करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी 3 दिन लगातार जो है ना हमारी दूध की सबील चलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा इज्जतों से नवाजा। दरअसल ये करीमों का काम है, वो जाने हमारा काम है कोशिश करना। तो इस साल भी जो है ना ये मरकज़ की तरफ से जो है ना वो हर साल लगा करेगी, क्योंकि कायदे मोहतरम का हुक्म है कि आप ये मामला जो है ना ये देखें, ये करें। आज भी हमारे कायदीन मगरब की नमाज के बाद आए और उन्होंने इफ्तिताह किया बाकायदा, और तकरीबन मगरब से लेके अभी तक जो है ना लोग दूध पी रहे हैं। तो इंशाल्लाह इंटरव्यू के बाद आपको भी जो है ना दूध पिलाते हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि कमो पेश उर्स के 3 दिन रोज में कितना दूध लग जाता है? ये तो अंदाज़ा हम कुछ करेक्ट नहीं लगा सकते। ये आपको मैं बता दूं कि इस दफ़ा मैंने ज़ाती हैसियत से जो है ना 1000 लीटर मेरा दूध आया है। कल भी इतना ही आएगा और परसों भी आएगा इंशाल्लाह ताला। और हमारे जैसे बहुत ज़्यादा जो है ना बाबा जी के मानने वाले हैं, हुजूर के गुलाम हैं, जो इधर अभी भी दूध लेके आ रहे हैं। कुछ देर पहले जो है ना कुछ दोस्त तकरीबन 5-6 मन दूध दे के गए हैं, तो ये तो हमें भी अंदाज़ा नहीं कितना आ रहा है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दूसरी सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं, उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से तहरीक लबैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनको फंडिंग होती है बाहर से, क्या कोई इस तरह के मामलात हैं? देखें, उन लोगों ने ना बाबा जी अक्सर फरमाया करते थे कि जो हमारे मुसलमान हैं ना उनको गुमराह कर रहे हैं ये लोग, उनको दीन की बरक़ात का भी पता नहीं है। दीन की बरक़ात वाहिद एक तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं जिन्होंने देखी हैं। क्योंकि एक छोटा सा कारकुन हमारा आप नजरियाती ले लें, बिल्कुल उसके पास कोई आमदन का जरिया नहीं है। आप उसे जितनी मर्जी बड़ी ऑफर कर लें वो तहरीक को छोड़ेगा नहीं। उसकी वजह क्या है कि उसने दीन की बरक़ात देख ली है, उन लोगों को अभी पता नहीं है, अभी वो गुमराही की तरफ जो है ना वो चल रहे हैं। जब उन्होंने दीन की बरक़ात देख ली तो बाबा जी फरमाते थे कि वो अपने दांतों से अपने जिस्म को काटेंगे कि हम जो है ना भूले रहे। क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद जब एक किला फतह करते थे तो दूसरे किले के तरफ जब जाते थे ना, तो वो उनके बड़े जितने भी थे वो पहले ही चाबियां लेके बाहर खड़े होते थे कि जनाब हमें पता है कि आप कौन लोग हैं, हम आपकी जनाब जो है ना वो ताबेदारी में रहना चाहते हैं, ये जनाब आप किला लें। क्योंकि उनके पास पैगाम आ जाता था कि इस दौर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो काफर की इज्जत को भी इज्जत समझते हैं, जो काफर की हर चीज़ का जो है ना रखवाली करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ अपने मज़हब की करते हैं। तो वही दीन अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन हमें दे के गए हैं। अभी तक उन्होंने बरक़ात नहीं देखी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में ही उनको दीन की तरफ मोड़ लाए। अच्छा, मुझे ये बताया कि आप सोशल मीडिया की बड़ी जीनत बने रहते हैं, आप मरज़इयों को बड़ी नक डाली हुई है, आपको ये भी कहा जाता है कि आप रिजवी शेर हैं। अच्छा, मुझे ये बताया कि ये एक सवाल उठता है, कहते हैं कि जो डॉक्टर शाहिद गुज्जर साहब है इनकी मरज़इयों के साथ कोई ज़ाती अदावत है,
क्या ये ज़ाती अदावत है या ख़त्म नबूवत के मामले की वजह से आप इतना उनके साथ लगे रहते हैं, क्या वजह है? बात यह है कि जब कलमा पढ़ लिया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान मुबारक है, हदीस मुबारक है कि जब कोई कलमा पढ़ के मेरी उम्मत में दाखिल हो जाता है फिर उसकी मिसाल ऊँट की जैसी है जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ में है। जब हमने कलमा पढ़ लिया है फिर मर्जी हमारी नहीं है, मर्जी अल्लाह रसूल की है। बात यह है कि ये ख़त्म नबूवत वाला जो मामला है ना, ये हर मुसलमान का ज़ाती मामला है, क्योंकि जब बाप ने अपना हिसाब देना है, बेटे ने अपना, भाई ने अपना, तो बात यह है कि हमने भी अपना हिसाब देना है। ये कोई ज़ाती समझे या कोई जो समझता है समझे, लेकिन दीन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मरज़ई है और इंशाल्लाह ये हम फितना ख़त्म करके ही दम लेंगे। आखिर में आप जो दूसरी सियासी जमातों के कारकुनान हैं उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? मेरा उन तमाम लोगों को ये पैगाम है, देखें दुनिया में जितनी भी जमातें काम कर रही हैं इस्लाम पे या किसी भी तरीके से, वाद उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जो ये नहीं कहती कि सुन्नियत जो है ना वो तख्त पे लाओ या देवबंदियत या वहाबियत या शीयत। हम लोग कहते हैं कि हुजूर का दीन तख्त पे लाओ जिसका मुनकर कोई भी नहीं है। इसलिए मैं तमाम जो मुसलमान जो कलमा पढ़ने के बाद दावेदार हैं कि मुसलमान हैं, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज अगर हमें एक मजबूत प्लेटफार्म मिल गया है तो इसको ज्वाइन करें, इसको मज़ीद मजबूत करें। इसी में आपकी दुनिया भी है और इसी में आपकी आखिरत भी है। अगर आप दीन की पावर देखना चाहते हैं, एक साइड पे आप अपने किसी भी लीडर को खड़ा कर दें और एक साइड पे हमारा छोटा सा कारकुन खड़ा होगा, देखें कि वो काम किसका जल्दी होता है। दुनियावी काम भी, दीनी काम तो एक अलग मामला है ना, दुनियावी कोई भी थाना कचहरी वाला मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके सामने उनके कायदीन ऐसे बैठते हैं, हमारे कारकुन ऐसे सीना तान के बैठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनके पास जज्बा बड़ा है, ये जज्बा कहाँ से मिला आपको? कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये हुजूर की मोहब्बत है, ये वो मोहब्बत है जो किबला अमीरुल मुजाहिदीन हमें बता गए हैं सहाबा किराम ने की है। सहाबा किराम हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह ग़ज़वा बदर वाले दिन अपने बाप का सर उतार के ले आए। हज़रत तलहा बिन बरा 14 साल की उम्र में हजूर फरमाए जा अपने बाप का सर लेके आ, पूछे भी ना और फौरन छलांग लगाएं और भाग जाएं। तो ये वो जज्बा है, ये पैसों से नहीं मिलता, ये अल्लाह की अता है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताया कि आपने अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब के साथ भी काम किया है और अब किबला साद हुसैन रज़वी साहब के साथ भी काम किया है, इन दोनों में क्या फ़र्क पाया आपने, ये बता दो। जी किबला अमीरुल मुजाहिदीन के साथ तन्हाई में सारी रात बैठने का भी मौका मिला और उसके अलावा भी जो है ना अमीरुल मुजाहिदीन बड़ी मोहब्बतों और प्यार से नवाजते थे। बड़े ये लंबी कहानियाँ हैं। बात ये है कि साद भाई के साथ हमारा अभी तो हमारे कायद है ना, इससे पहले जब बाबा जी होते थे वो हमारे दोस्त थे, भाई थे, यानी कि हमसे वो ऐसे भाइयों की तरह प्यार करते थे। एक चीज़ है देखें, जिनकी तरबियत किबला अमीरुल मुजाहिदीन कर गए हों वो कैसे होंगे। बाबा जी खुद फरमा के गए हैं कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा दलेर हैं और ये साद भाई ने साबित किया है। जब साद माह कैद काटी और जनाब इतना उन्होंने तशद्दुद किया कि पेशाब की जगह खून आना शुरू हो गया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। देखें अगर बाबा जी ने ये बात की थी तो बाबा जी के बच्चों ने साबित भी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बाबा जी कई बातें हिकमत अमली के तौर पे नहीं करते थे, साद भाई वो भी करते हैं। यह चीज़ हम उनमें देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी के तरबियत याफ्ता हैं और हम उनको वैसा ही पा रहे हैं जैसा अमीरुल मुजाहिदीन को पाया। जी नाज़रीन करम, आपने डॉक्टर शाहिद गुज्जर साहब की राय सुनी, जिनका तारुफ रिजवी शेरों में से एक होता है। तो आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।